नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है चोरी के चावल का असर। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से साठगांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल, चोरी का बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। सेठ ने सोचा कि जब मैं इतने पाप का भागी बन ही रहा हूं तो कुछ धर्म कर्म भी कर ही लेना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को भोजन के लिए आमंत्रित कर भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। साधु बाबा ने उस सेठ के घर बासमती सुगंधित चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा कि महाराज अभी आराम कीजिए। महाराज अभी आप आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर आप चले जाइएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली। साधु बाबा ने उस सेठ की बात स्वीकार कर ली। सेठ ने 100-100 रुपए वाली 10 लाख जितनी रकम की गड्डियां उसी कमरे में चादर से ढक कर छुपा कर रखी हुई थी। साधु बाबा आराम करने लगे। जिस कमरे में नोटों से भरी हुई गड्डियां उनके पास पड़ी हुई थी। खीर थोड़ी हजम हुई। साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, एक दो उठाकर झोले में रख लूं तो किसको पता चलेगा। एक दो गड्डी यदि उठाकर मैं अपने झोले में ले लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर अपने झोले में रख ही ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर वो साधु बाबा अपने आश्रम को चले गए। शाम होते होते सेठ को आशीर्वाद देकर साधु बाबा अपने आश्रम के लिए निकल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी 10,000 रुपए की कम निकली। उस पूरे रकम में से 10,000 रुपए की एक गड्डी कम निकली। सेठ ने मन ही मन सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष थे, वे चोरी क्यों करेंगे। बहुत ही उसमें असमंजस में पड़कर सेठ ने सोचा कि जो साधु बाबा आए थे वो तो महात्मा थे, सद्पुरुष थे, वे चोरी क्यों करने लगे। इस बात पर निर्णय लेकर नौकरों की धुलाई पिटाई चालू हो गई। नौकरों को पूछ पूछ के हैरान कि रुपए कहाँ गए। ऐसा करते करते दोपहर हो गया। नौकरों ने तो बेचारों ने उसे देखा भी नहीं था, ना छुआ ही था। इतने में साधु बाबा आ पहुंचे तथा अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले कि नौकरों को पीटना बंद करो। नौकरों ने गड्डी नहीं चुराई है, गड्डी मैंने चुरा ली थी। सेठ ने कहा कि महाराज आप क्यों लेंगे ऐसे नोट को। जब यहां नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई भय के मारे आपको दे गया होगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यह नोटों की गड्डी इन्हीं में से किसी ने चुराई थी। और जब उन्हें पता लगा कि मैं उन्हें गड्डी के लिए मारने वाला हूं तो आपको दे गया होगा और आप नौकर को बचाने के उद्देश्य से
वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते ही हैं। साधु ने कहा कि यह दयालुता नहीं है। साधु ने कहा कि यह दयालुता बिल्कुल नहीं है। मैं सचमुच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। मैं वास्तव में तुम्हारी ये नोटों की गड्डी चुरा कर ही ले गया था। तब साधु ने सेठ से कहा कि तुम सच बताओ कि तुम कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी। साधु ने सेठ से पूछा कि तुम बिल्कुल सच सच बताना कि तुम जो कल खीर मुझे खिलाए वो किसकी और किस लिए बनाई गई थी। तब सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूं, उसी चावल की खीर बनी थी। उसने बेहद साफ शब्दों में स्वीकार किया। सेठ ने सारी बात स्पष्ट कर दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूं और उसी चावल की ये खीर बनाकर मैंने आपको खिलाई थी। साधु बाबा चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव ही उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी चोरी के चावल की खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि भी शुद्ध हुई कि हे राम, यह मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझसे ये कितनी बड़ी भूल हो गई जो मैं चोरी कर बैठा। मेरे कारण बेचारे नौकरों पर न जाने क्या बीत रही होगी, इसीलिए मैं तेरे ये पैसे लौटाने आया हूं। इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी, जैसी शुद्धि वैसी ही बुद्धि, जैसे विचार वैसा ही संसार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।